श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 33। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अब देखिए, अर्जुन जो है वो हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, जो कि परम शांति की ओर रुख करना चाहती है, जो कि चाहती है कि उसको अपने ही भीतर श्री कृष्ण के दर्शन हो। अब वैसा होने के लिए तो पहले हमें प्रथम अध्याय को ठीक ठीक से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हम दूसरे अध्याय में प्रवेश कर पाते हैं। क्योंकि पहले अध्याय में श्री कृष्ण ने कोई वचन ही नहीं कहे हैं, मात्र सारे वचन जो हैं वो दुर्योधन जो कि अहंकार है, धृतराष्ट्र जो कि अंधकार है, भीष्म पितामह जो कि एक वचनबद्ध सूचक है, इन सब ने ही कहा है। हमने जो कि हमारा वास्तविक रूप है, उसने कुछ भी नहीं कहा है। वह कुछ तब कहेगा जब हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, जब हम द्वैत को होते होते रोज हर पल देखने में सक्षम हो जाएंगे। तो उससे पहले हमारा मन जो होता है, हमारी बुद्धि हमें भरमाती है, वह कहती है कि सब कुछ छोड़ दो, क्या रखा है इन सब में, है ना। जो एक आम सन्यासी होता है वो यही तो कहता है कि ये सब कुछ तो मोह माया है, मोह माया को त्याग दो, इसमें क्या रखा है, सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाएंगे। सब कुछ छोड़ के तुम चले जाओगे, लेकिन जो ये शरीर है इसको तो छोड़ के कहीं नहीं जा पाओगे ना। सबसे बड़ी जो माया होती है वो शरीर ही होता है, और कोई नहीं माया होती है। शरीर से बड़ी कोई माया नहीं होती है। इसीलिए शरीर को हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मन को हम नहीं समझते हैं। मन सूक्ष्म रूप है, शरीर स्थूल रूप है, वरन मन और शरीर एक ही होता है। देखिए, हमारा मन कभी करता है कि हमको वहाँ घूमने जाना है, तो जो हमारा शरीर है वो क्या करता है, वो बाइक में किक मारता है या बस में बैठता है और वहीं पहुँच जाता है। तो हमारा मन और शरीर एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। इसीलिए अर्जुन भी पहले पहले यही कहता है कि वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। तो फिर युद्ध कहीं बाहर नहीं, युद्ध तो हमारे भीतर हो रहा है। युद्ध आपके विचारों का है, जो कि प्रतिपल चलता ही रहता है, वो रुकता ही नहीं है, थमता ही नहीं है, और आप उसको होते हुए देखते भी हैं।